हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का बुक फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश का बुक का चैप्टर 1 और लेटर टू गॉड इस कहानी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड, यानी कि एक भगवान के पास लेटर भेजा गया है। अब स्टोरी के सबसे पहले में ये यहाँ पर कुछ लाइन्स लिखे गए हैं। अब ये क्या कहते हैं, चलिए इनको समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है फेथ कैन मूव माउंटेन्स, यानी कि हमारा विश्वास चट्टानों को भी हटा सकता है या तोड़ सकता है, लेकिन हमें किन पर भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। ठीक है, यह कहानी किसी के विश्वास को लेकर है। ठीक है, इस कहानी में एक लेंचो जो है एक किसान है जो एक लेटर लिखता है गॉड के पास। कब लिखता है? जब उसका फसल बारिश से बर्बाद हो जाता है। वह भगवान से कुछ पैसे मांगता है, 100 पैसोज भगवान से मांगता है। तो यहाँ पर सवाल है, क्या लेंचो को पैसा मिला? भगवान से लेंचो को पैसा मिला? क्या भगवान ने लेंचो को पैसा भेजा? इन सभी को हम लोग इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दिया है, इसको आप खुद से घर पर कर सकते हैं। दूसरे पेज में हमें यहाँ पर एक फॉर्म मिलता है, जिसे हम लोग जब भी पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो एक कुछ इस प्रकार का फॉर्म मिलता है, जिसमें हम लोग कहाँ भेजना है, क्या करना है, डेट और ये सब, मतलब लेटर किस प्रकार भेजा जाता है, कैसे भेजा जाता है, ये उसका फॉर्म होता है। इस फॉर्म को फिल करते हैं और हम जो लाल वाला बॉक्स होता है उसमें डाल देते हैं। अब यहाँ से हमारा कहानी स्टार्ट होता है। ठीक है, पहला लाइन कह रहा है द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। वैली क्या होता है? ये माउंटेन्स होते हैं, जो बीच का नीचे वाला नैरो रास्ता होता है उसको हम लोग वैली बोलते हैं। ठीक है, सैट ऑन दी क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। एक छोटा सा हिल है, छोटा सा पहाड़ है, जिसके क्रेस्ट यानी सबसे ऊपर एक छोटा सा घर है। ठीक है, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। इस हाइट से एक प्यारी सी छोटी सी नदी देखी जा सकती है। फील्ड, एक छोटा सा खेत है, उसके बगल में, घर के बगल में एक छोटा सा खेत है जिसमें राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स। इसका मतलब हुआ कोई फसल है जो फ्लावर से एकदम भर चुका है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर। अर्थ यहाँ पर फील्ड के लिए यूज हो रहा है। जो अर्थ है, जो फील्ड है, उसका खेत है, वह एक डाउनपोर की उसकी आवश्यकता है। डाउनपोर क्या होता है? यानी कि यहाँ पर डाउनपोर का मतलब है एक बारिश, यानी छोटा थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है। डाउनपोर यानी कि बारिश, एटलीस्ट अ शॉवर, थोड़ा सा खेतों को पानी मिल जाए जिससे फसल एकदम कटने के लिए रेडी हो जाए। अब सुबह से ही लेंचो क्या कर रहा है? बिना कुछ किए बस आसमान को देखे जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट से बादल आएंगे और उसके फसल को पानी देकर चले जाएंगे। अब वह क्यों देख रहा है? क्योंकि वह जानता था अगर उसके फील्ड को इमीडिएटली पानी नहीं दिया जाएगा तो उसका फील्ड फसल बर्बाद हो जाएगा। कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, यानी कि आज तुम देखना, आज कुछ ना कुछ बारिश होगा। अपनी पत्नी से, ठीक है, उसकी वाइफ कहती है, जो सुपर बना रही होती है, सुपर एक वक्त का खाना होता है। ठीक है, रिप्लाइड करती है, बोलती हैं हाँ गॉड चाहे तो। उसके जो बड़े बच्चे हैं वो खेत में काम कर रहे होते हैं, वही छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं घर के पास। तब लेंजो की वाइफ उन्हें बुलाती हैं कम फॉर डिनर, यानी कि रात के भोजन के लिए आ जाओ। ड्यूरिंग द मील डैट जस्ट एज, अब मील के वक्त जब सभी खाना खा रहे होते हैं, तब लेंचो के प्रिडिक्शन के अनुसार, यानी कि लेंचो ने जैसा कहा था कि आज बारिश होगा, तभी खाना खाते वक्त बारिश होने लगता है। नॉर्थ ईस्ट से बादल आते हैं और बारिश होने लगते हैं। हवा एकदम फ्रेश हो गया। आपने महसूस किया होगा जब बारिश होता है तो हवा कितना फ्रेश हो जाता है और स्वीट हो गया। ठीक है, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन। लेंचो क्या करता है? बिना किसी वजह के अपने खेतों में चला जाता है और उस फीलिंग को इंजॉय करने लगता है और अपने बॉडी पर रेन के बारिश को भिगोने लगता है, अपने शरीर को बारिश में भिगोने लगता है। आप लोगों ने भी ऐसा किया होगा, जब बारिश होता है तो आप लोग बारिश में भीगते होंगे। लेंचो क्या था? बहुत खुश था। ठीक है, उसने कहा कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, यह सिर्फ बारिश नहीं है जो आसमान से गिर रहे हैं, दे आर न्यू कॉइन्स। अब उसने ऐसा क्यों बोला, चलिए देखते हैं। फसल जब कटेगा तो वह कुछ खुद खाएगा और कुछ मार्केट में सेल करेगा। जब सेल करेगा तो उसका कुछ पैसा मिलेगा, तो उसने बारिश को इसलिए न्यू कॉइन्स बोला। अब आपको समझ में आया? बड़े बड़े ड्रॉप्स है वे 10 सेंट है और जो छोटे ड्रॉप्स है वे 5 सेंट्स है। वह रेन ड्रॉप्स को पैसों से कंपेयर करता है। अब यहाँ तक तो लेंचो बहुत खुश था कि उसके फसल में बारिश हो रहे हैं, फसल अब एकदम बढ़िया हो जाएगा। लेकिन तभी क्या हुआ? सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो। बहुत तेज से हवा बहने लगी और जैसे ही हवा तेज बहने लगा, लार्ज हेलस्टोन्स बिगैन टू फॉल। बड़े बड़े ओले गिरने पड़े। हेलस्टोन्स का होता है ओला, जो आइस होते हैं ना, आइस का फ्रिज हो जाता है, वो होता है हेलस्टोन। ठीक है, आपने कभी देखा होगा जब बारिश होता है और ठंडा ठंडा मौसम हो जाता है तो वाइट वाइट हेलस्टोन्स गिरते हैं। ठीक है, तो उसके खेतों में क्या गिरने लगे? हेलस्टोन। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। वह लग रहे थे जैसे न्यू सिल्वर कॉइन। सिल्वर कॉइन कैसे होते हैं? वाइट होते हैं। अब उसको लगा कि अब सिल्वर कॉइन्स गिरने लगे हैं। अब क्या हुआ? बच्चे भी बाहर आ गए, बारिश में बच्चे भी आ गए और वे फ्रोजन पियरल्स को कलेक्ट करने लगे। पियरल्स छोटे छोटे दाने होते हैं, इसी को बोला गया है। ठीक है, हेलस्टोन को यहाँ पर फ्रोजन पियरल्स बोला गया है। ठीक है, अब लेंचो को चिंता होने लगा। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब यह बुरा होने रहा है, अब यह बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली।
आशा करता हूँ कि यह जल्दी पास हो जाए, मतलब जल्दी यह ख़त्म हो जाए। लेकिन यह बंद नहीं हुआ, हेलस्टोन गिरते रहे। फॉर एन आवर द हेल रैंड, पूरे 1 घंटे तक गिरते रहे हेलस्टोन, ठीक है। पूरे उसके खेत में और उसके घर पे और उसके घर के पूरे आसपास 1 घंटे तक हेलस्टोन गिरते रहे। इसका खेत पूरा वाइट हो गया था, जैसा लग रहा था इसका फील्ड कवर्ड है साल्ट से। ट्रीज़ पर, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। उसका जो कॉर्न था टोटली डिस्ट्रॉयड, यानी टोटल ख़त्म हो गया था, पूरा बर्बाद हो गया। प्लांट से जो फ्लावर थे सभी गिर चुके थे, सभी झड़ चुके थे। लेंचो बहुत ही निराश हो गया। जब ओले गिरना बंद हो गए तो लेंचो ने खेत के बीचों बीच में खड़ा होकर कहा कि अपने बच्चों से कहा, अ प्लेग्यू ऑफ लैक्टस वुड। अब यहाँ पर लैक्टस एक इंसेक्ट को बोल रहा है, जो इंसेक्ट होते हैं जो ग्रुप में आते हैं और हमारी फसल को बर्बाद कर देता है, ठीक है। हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि जो लैक्टस होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं, फसल खाते हैं, वो इससे कहीं ज़्यादा छोड़ देते हैं। यानी कि लेंचो का पूरा फसल बर्बाद हो गया था, एक भी फ्लावर नहीं बचे थे। फसल को लैक्टस से कंपेयर करता है और कहता है कि जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े होते हैं, जो फसल होते हैं, वो तो कम से कम कुछ तो छोड़ देते हैं। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, जो ओले थे कुछ भी नहीं छोड़ा था, सबको बर्बाद कर दिया था, सारी फसल को बर्बाद कर दिया था। इस साल हमारे पास अब कुछ भी कॉर्न नहीं बचा है। वह रात उसके लिए बहुत ही दुखदायक था। यहाँ पर लेंचो कह रहे हैं, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने इतना सब कुछ किया किस चीज़ के लिए, कुछ भी के लिए नहीं। मतलब कि खेत पर हमने इतना मेहनत किया, उसका रिजल्ट क्या हुआ, ज़ीरो। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पर कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। हम सभी इस साल भूखे रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, उसका लिंक कमेंट में मिल जाएगा, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं, या फिर